स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की होस्ट और प्रेजेंटर मैं हूं। मेरा नाम शर्मिला कन्नन है और मेरे साथ को होस्टिंग कर रही हैं शरण की टीम से जयश्री कन्नन। दोस्तों, शरण जो हमारी संस्था है वो डॉक्टर नंदिता शाह ने शुरू की थी आज से कई साल पहले, ताकि हमारे देश के लोगों को डायबिटीज से छुटकारा मिल सके। और उसके बाद हमने बहुत लंबी यात्रा की है और यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं जो हूँ, मैं करीब पिछले 20-25 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, स्पेशलाइजेशन प्रेगनेंसी योगा है, और मैं एक मेडिटेशन टीचर भी हूँ। दोस्तों, अगर मेरे अपने सफर के बारे में पूछा जाए तो मेडिटेशन से काफी ज्यादा फायदे मुझे मिले हैं। मन को शांत रखने में, फोकस करने में, सही फैसले लेने में इत्यादि। मेडिटेशन जैसा विषय दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हालांकि शरण कोई रूहानी संस्था नहीं है। वो मेडिटेशन जैसा विषय हम लेकर आए हैं ताकि हम लोगों को कई तरीके की शारीरिक या तकलीफें या बीमारियां कह लें, इनसे छुटकारा हम दिला सकें। क्योंकि मेडिटेशन के दो मकसद होते हैं। जब आप मेडिटेशन कम समय के लिए करते हो, जैसे 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, या डेली आपने हाफ एन आवर, आधा घंटा आपने मेडिटेशन किया, तो आप कई तरीके की शारीरिक तकलीफों से आप छुटकारा पा सकते हो। और अगर आप मेडिटेशन लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे कि आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, या जैसे आपका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति और उसके लिए आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको काफी समय के लिए करना पड़ता है। जैसे दिन में आप 2 घंटे 2.5 घंटे आपको कम से कम देना पड़ेगा। आमतौर पे लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, कम समय है, तनाव बहुत ज्यादा है आज की जीवन शैली में। इसलिए मेडिटेशन को हम कम वक्त के लिए भी करें तो वो भी काफी फायदेमंद रहता है। दोस्तों, हम आज की वार्ता में बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे। हालांकि 1 घंटे के टॉक में हम कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हम डिस्कस ना कर पाए आपके साथ, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी बातों को आज हम आपके साथ डिस्कस करें। दोस्तों, मेडिटेशन शुरू करने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हम लोगों में से ऐसा कौन है जिसको कहानियां पसंद नहीं होंगी? हम सभी लोग कहानियां सुनना पसंद करते हैं। ये एक सच्ची घटना है, और हमारे देश की आजादी के कई साल पहले भारत के पश्चिमी प्रांत में, जैसे कि पंजाब साइड में हुई का कहानी है ये। तो एक दुकानदार था दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि उसके घर में कोई उसका दोस्त खाना खाने के लिए आया, और दुकानदार ने बहुत मेहनत का खाना, बहुत जैसे कि फीस्ट जैसे, दावत जैसे खाना बनाया हुआ था, वो उसने अपने इस दोस्त को पेश किया जो खाने आया हुआ था। तो जब उसने खाना शुरू किया तो बगल के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। तो उसके दोस्त ने पूछा कि ये रो कौन रहा है, क्या बात हो गई? तो दुकानदार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग खाना खाइए, आप ऐसा कुछ नहीं है, खाइए। तो रोने की आवाज बहुत जोर के आने लगी। तो क्या हुआ कि उसके दोस्त ने पूछा कि ऐसा क्या है? आप मतलब मुझे इतनी मेहनत का खाना खिला रहे हैं, इतनी दावत जैसे आपने बनाया हुआ है, और आपके बगल के कमरे से इतने जोर जोर की किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है, कौन रो रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, लड़का मेरा मर गया है, तो ये मेरी बहू है जो रो रही है। तो उसके दोस्त ने खाना छोड़कर पूछा कि भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोस्त, आप कह रहे हो कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, आपकी बहू रो रही है और आप मुझे खाना खिला रहे हो? तो दोस्तों, ये जो दुकानदार था, चाहे वो दुकानदार हो या कोई और हो, बात ये है कि ये मेडिटेशन काफी लंबे समय से कर रहा था, और सिर्फ तनाव से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि उसका जो मकसद था वो परमात्मा की प्राप्ति था। और वो इतना लंबे समय तक मेडिटेशन कर करके इतना उसका मन सध चुका था, जैसे साधना में हम क्यों बैठते हैं अपने आप को साधने के लिए। और उसने अपने आप को इस तरीके से साधा हुआ था कि पुत्र की मृत्यु भी उसको इस कदर दिल पे लग नहीं रही थी, जैसे कि एक आम इंसान को लग जाती है।
आप या हम में से बहुत कम लोग होंगे जो बहुत ऐसे कोई चीज हमारे बात हमारे जीवन में हो जाए तो हम शांति से मेडिटेशन कर सकें या फिर शांत रह भी पाए। हमारा छूट जाएगा उस वक्त पर। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको इस कदर फोकस करना, कंसंट्रेट करना और मन को साधने में बहुत ज्यादा इतनी मदद करती है कि आपको ये जीवन में होने वाली ऐसी घटनाएं भी मामूली या हल्की लगे। हम ऐसा तो नहीं कहते कि हम 15-20 मिनट मेडिटेट करके उस हद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत आगे जा सकते हैं और काफी हद तक अपने आप पर काबू रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का विषय है मेडिटेशन सेहत के लिए। तो हम इसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा इतना हम मेडिटेट कर सकते हैं जिससे हमारी सेहत पे असर हो जाता है। और आज के मेडिटेशन सेशन में हम एक पर्टिकुलर स्लाइड के बाद हम आपके साथ 5-10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे दोस्तों, देखने के लिए कि हम सबको क्या अनुभव होता है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगर आप सोफे पे बैठे हैं, बिस्तर पे बैठे हैं तो ठीक है। अगर आप जैसे कुर्सी पर बैठे हैं पैर नीचे करके, तो आपसे मैं मेरी गुजारिश है कि पैर ऊपर करके बैठ जाए, जैसे कि पालथी मारकर इंसान बैठता है वैसे। या फिर अपना कैमरा या मोबाइल फोन, लैपटॉप लेकर बेड पे या सोफे पे बैठ जाएं ताकि आप मेडिटेशन करते समय कम से कम सहूलियत से बैठ सके। दोस्तों, कुदरत की बनावट ना बहुत अजीब है। जब हम सभी इस संसार में आए हैं और रहते हैं, तो हमें सब कुछ नीचे से एक बहुत बड़ा जंजाल सा लगता है कि कितना वायलेंस है इस दुनिया में। किसी ने किसी का कुछ छीन लिया, किसी ने किसी को हक नहीं दिया, किसी ने किसी के दिल को चोट पहुंचाई बातों से, या फिर फिजिकली किसी को हार्म किया। कितना कुछ है जो हमें समझ में नहीं आता है कि नहीं? लेकिन जब इसी रचना को हम ऊपर से देखते हैं, यानी हम इस लायक हो जाते हैं कि हम उस बनाने वाले की निगाह से इस रचना को देखें, तो ये रचना बहुत खूबसूरत है। इसमें कहीं पर भी कुछ ऐसे गलत नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है जो कि गलत है। खैर, ये थोड़ा सा एक रूहानियत वाले लाइन पर भी चला जाता है। हम जब सेहत के लिए भी मेडिटेशन करते हैं, तब भी हमें अपने अंदर आने वाले बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगर आप और हम कई बार ये सोचते होंगे कि मैं कौन हूं, हु एम आई, कहाँ से आया हूँ, और ये सवाल हमें कई बार बहुत तंग भी करते हैं। उन सवालों के जवाब भी हम मेडिटेशन के जरिए पा सकते हैं। आम तौर पे दोस्तों, जब हम एक बच्चे को रोटी खिलाते हैं, तो हम रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मुंह में डालते हैं क्योंकि वो बड़ा टुकड़ा खा नहीं सकता है कि नहीं? इसीलिए मेडिटेशन भी, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कई तरीके के मेडिटेशन लोगों को सिखाए जाते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो पकड़े। ये एक बच्चे को रोटी खिलाने जैसा ही है, क्योंकि मेडिटेशन के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा माइंड को ट्रेन करना पड़ता है ताकि हम बैठ सकें। आप सोचें कि हम स्कूल में बच्चे को दाखिला भी दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो हम कितना ज्यादा हम एनालाइज करते हैं कि बस स्टैंड कहाँ पर है, बस कहाँ पर आती है, कितने बजे आती है, स्कूल कितने दिनों का है, कितने टाइम पर शुरू होता है, क्या टाइमिंग्स है उसकी, क्या शनिवार को स्कूल है कि नहीं, वगैरह। लेकिन जब हम अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं तो इतना ज्यादा सोचना हम जरूरी भी नहीं समझते। जो मिलता है खा लेते हैं, जीवन जैसा चल रहा है चलाते हैं, और भावनाओं में बह भी जाते हैं, अक्सर संभाल नहीं पाते अपने आप को, है ना? जैसा खाना शरीर के लिए अच्छा होता है, वैसे ही मेडिटेशन मन और आत्मा के लिए अच्छा होता है। पोषण, जैसे आत्मा का खाना जो है, मन का खाना जो है, वो मेडिटेशन है। और ये वाला जो खाना हम खाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, फल, स्मूदीज वगैरह, ये हमारे शरीर के लिए है। दोस्तों, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हमारा इंसान का जो शरीर है वो वाहन है जिस पे रूह सवार होती है। यानी कि हमारी आत्मा का जो निवास है इसी शरीर के अंदर है। और इसीलिए उस आत्मा के भले के लिए, मन के भले के लिए भी उसकी संभाल करना, ये हमारी बेहतरी में है, मतलब कि हमारे हित में भी है और हमारी जरूरत भी है। मेडिटेशन को आमतौर पे हम लोग सीरियसली नहीं लेते, हालांकि ये हमारी संस्कृति की, हमारे देश की धरोहर है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे ही देश ने मेडिटेशन दुनिया को दिया है। दुनिया के बाकी हिस्सों में मेडिटेशन उस कदर नहीं था जैसे कि हमारे देश में हमेशा रहा है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा खजाना रखा है, रूहानी
इंसानियत का भी और हमें सेहतमंद रखने के लिए भी। जैसे कि एक छोटे से बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ छुपा होता है। हमें कोई बीज दिखा दे, तो हम वैसे अगर छोटे हों, बड़े होने के बाद समझ आ जाती है, हम सोच नहीं सकते कि इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ छुपा होगा। लेकिन है तो सही, और वो खजाना हमारे शरीर के अंदर ही है। आप देखेंगे आगे चलकर मेडिटेशन करते हुए कि कितना शांत और कितना सुकून मिलता है हमें। क्यों करना चाहिए हमें मेडिटेशन? कैसे करें? साधना में हमारे बहाने क्या होते हैं? रुकावटें कौन सी आती हैं? इन रुकावटों को दूर कैसे किया जाए? खान-पान का क्या महत्व है मेडिटेशन में, साधना में? मेडिटेशन कैसे काम करता है? मंत्रों का क्या महत्व है? ये सब हम आज की जो टॉक है इसमें हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों करें भाई मेडिटेट? किस लिए करना चाहिए? खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, फिर मेडिटेशन कहाँ से बीच में आ जाता है? इससे क्या मिलेगा? दोस्तों, कई बार जीवन शैली के चलते हम जिस तरह की जिंदगी रहे हैं, सर दर्द, बदन दर्द, पेट की गड़बड़, बदहजमी, बेचैनी, थकान, नींद की कमी, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी तकलीफें या इनमें से कुछ ना कुछ तो हम सभी में मौजूद होता है। नहीं होता है तो वक्त के चलते आ जाता है। या फिर डिप्रेशन, गुस्सा, सेक्स की इच्छा। दोस्तों, सेक्स की इच्छा जो है, सेक्सुअल डिजायर जो है, वो अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है। ये एकदम प्राकृतिक है और ईश्वर का बनाया हुआ है, ताकि इंसान की जो स्पीशीज है, यानी हर स्पीशीज सेक्स करती है बच्चा पैदा करने के लिए, और हमारी स्पीशीज को प्रोपोगेट करने के लिए इस इच्छा का होना बिल्कुल जायज है। लेकिन कभी कभार ये इच्छा इतनी ज्यादा मजबूत, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि किसी भी तरीके से ये पूरित नहीं होती। जब अति किसी चीज की हो जाती है, तब हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। हल्का फुल्का गुस्सा आता है, कभी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन वही अगर डिप्रेशन बन जाए या इतना ज्यादा गुस्सा बन जाए कि हमें सेहत को भी अफेक्ट करने लगे, या फिर लालच। देखिए, हमारे अंदर एक ग्रो करने की इच्छा होती है, लालसा होती है। हम बड़े, छोटा घर हो बड़ा घर खरीदें, साइकिल हो तो हम गाड़ी खरीदें। लेकिन यही जब ऐसा हो जाता है कि हमें दूसरे की चीज भी चाहिए, या फिर ये लगता है कि भाई उसके पास है मेरे पास नहीं है, या फिर उसका चला जाए, ये सब इच्छाएं जब आ जाती हैं, तब हम उसको कहेंगे कि ये तो लालच है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। घमंड, स्वाभिमान और घमंड में भी फर्क होता है। अगर हम स्वाभिमानी हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना ज्यादा प्राइड हो जाए कि हम दूसरे को नीचा करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि वो अच्छी बात नहीं है। अकेलापन, थोड़ा बहुत हम सभी अपनी जिंदगियों में अकेला रहना भी चाहते हैं। ये खुद से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा भी है। लेकिन अगर बाय चांस हम में से कोई ऐसा है जो अकेलेपन को बहुत ज्यादा महसूस करता है, तो वो खराब है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम इतने शांति प्रिय, इतने शांत भी हो जाते हैं कि हम एकांत को पसंद करने लगते हैं। हम अकेलापन महसूस नहीं करते। हमें लगता है कि अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मैं इन 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 चीजों पे ज्यादा ध्यान दे पाता हूँ। अगर मैं मेरे से आसपास 10 लोग रहें, चाहे वो परिवारजन हो या दोस्त हो, तो मैं कई चीजों पे ध्यान नहीं दे सकता। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी मेडिटेशन काफी मदद करता है, क्योंकि वो आपको सेंटर करता है, फोकस करने की काबिलियत को बढ़ाता है, कंसंट्रेट आप कर पाते हैं, और फिक्र करना या जो तनाव है उससे आप दूर हो जाते हैं। इसलिए आईबीएस के सिम्टम्स भी बहुत घट जाते हैं आपके अंदर। तनाव, इन सभी चीजों को हम मेडिटेशन के जरिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक्चुअली आपके मन को साधने की वो प्रक्रिया है, जिसके बाद आप एकदम शांत हो जाते हैं और ऊंची रूहानी तरक्की के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। हालांकि आज के टॉक में हम सिर्फ सेहत के लिए मेडिटेशन की बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने शरीर को अपने मोबाइल फोन से कंपेयर किया है? ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है। चलिए देखते हैं कैसे हम देखते हैं कि आपका शरीर और आपका मोबाइल एक ही जैसे है। आप अपने मोबाइल फोन पे फाइल डिलीट करते हैं कि नहीं? आपको अपने शरीर से भी पुरानी यादों को हटाना होगा।
आप मोबाइल फोन पे क्लियर चैट करते हैं कि नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप्स कितने सारों के हम मेंबर्स बन जाते हैं और बहुत सारी चैट हो जाती है, पुरानी चैट मिलती भी नहीं है। तो उसी तरीके से हमें अपने मन से भी पुराने शब्द जो कि हमने दूसरों को कहे हो या दूसरों ने हमें कहे हो और हमें पसंद ना आया हो, उनको हटाना होगा। करते हैं हम ये काम, भूल जाते हैं ना अक्सर, खास कर अगर वो नेगेटिव हो तो, नकारात्मक हो या हमें दुख देती हो तो। हम अपने फोन को अपग्रेड करते हैं, फाइल अपडेशन उसमें चलती रहती है। हम आज के कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं, आज यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने के लिए तो शामिल हुए हैं, अपनी माइंड की फाइल को अपडेट करने के लिए। फोन पे पैसे भरते हैं, है ना, ताकि हम फोन कॉल्स कर सकें, मैसेजेस रिसीव कर सकें। अपने शरीर के अंदर हम चाहते हैं कि हम पौष्टिक खाना खाएं, ताकि हमारा शरीर भी चलायमान रहे और जो दुनिया भर के काम है उसे वो कर सके। आप अपने फोन की बैटरी रिचार्ज करते हैं कि नहीं? लेकिन जो काम रिचार्ज करने से फोन की बैटरी के साथ होता है, वही काम मेडिटेट करने से हमारे साथ होता है। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम फोन की बैटरी रिचार्ज करने के कभी नहीं भूलते, लेकिन खुद हम मेडिटेट करना जरूर भूल जाएंगे, है ना? दोस्तों, आज आप मेरे साथ जुड़े हैं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि शरण ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं आपके सामने मेडिटेशन जैसा टॉपिक लेकर आ सकूं और अपने देश के निवासियों के लिए कुछ कर सकूं। आज के बाद आप यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप आए और आप पल्ला झाड़कर उठकर चले गए कि भाई ये टॉक ओवर हो गया और हम गए। आपने याद रखना है कि जिस तरह से आप अपने मोबाइल फोन का ख्याल रखते हैं, पहुंच पहुंच कर नीचे ना गिरे, ऊपर ना हो गिरे, कुछ ना हो, इसको ख्याल रख जैसे आप रखते हैं उसी तरह से आप अपने अपने शरीर को भी रखना है। शरीर के साथ मन को आप तब रखेंगे जब आप मेडिटेट करेंगे। सो आज के बाद मैं आपको मेडिटेशन करने का एक बहुत सरल तरीका भी सिखाऊंगी और हम साथ में करेंगे। आपने मेडिटेशन को अपनी जीवन शैली में शामिल करना ही करना है। 15 मिनट आप आराम से बैठ सकते हैं बिना हिले। मेडिटेशन आपके मन को शांत रखने में मदद करता है। आपके पारिवारिक रिश्ते भी सुलझ जाएंगे। फोकस करने में, सही फैसला करने में, कंसंट्रेट करने में, चाहे वो जीवन के आम जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके फैसले लेने में भी आपको मदद करता है दोस्तों। और मैंने जो कई सालों से मेडिटेट किया है, ये चेंजेस मेरे में भी आए हैं और मैंने इसको साफ देखा है। आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है। कई बार हम दूसरों को समझ नहीं पाते, लेकिन मेडिटेट करने से जब हम अपने साथ जुड़ते हैं, अपने मन की आवाज को हम फौरन पकड़ पाते हैं। हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ इंसान ही कर सकता है। इंसान के अलावा और कोई योनि है ही नहीं जो मेडिटेशन में बैठ सकती है। ये कैपेसिटी सिर्फ ऊपर वाले ने हमें ही दी है, फिर क्यों छोड़ा जाए? हमें कुछ मिलता है फ्री में, हम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते ना। फिर मेडिटेशन को क्यों छोड़ रहे हैं? वो भी तो फ्री में ही मिला है। कैसे ध्यान करें? अपनी दोनों आंखों के बीच के अंधेरे को देखें। दोनों आंखों को बंद करेंगे, एक ब्लैंक डार्क कंप्यूटर स्क्रीन दिखती है ना, बस आपने उसे देखना है। रोज एक ही टाइम पर आप शुरू करेंगे तो आपके शरीर को आदत बनेगी। आपको बचपन से ही सुबह का नाश्ता 7-8 बजे, लंच 1-2 बजे, डिनर 8 से 10 बजे या फिर 7 से 10 बजे तक करने की आदत है, इसीलिए करते हैं रोज। आप मेडिटेशन कभी शुरू नहीं किया है, इसीलिए लगता है कि अब ये कैसे होगा। उसके लिए भी आप एक टाइम बांध लें। कोई तो वक्त आपकी जीवन शैली में ऐसा होगा जब लोग आपको मैसेजेस ना भेजें, आपको फोन कॉल ना करें। रात के वक्त ही अक्सर ऐसा होता है। और सुबह का जो हम ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म वेला जो कहते हैं, 3:30 बजे के बाद, वो आइडियल टाइम होता है। अगर उस टाइम पर आप ना भी शुरू करें तो भी आप 5 बजे तो उठ ही सकते हैं। आपने अपने अंदर कुछ फैसले तो करने होंगे कि मैं सुबह इस टाइम पर उठूंगा ही उठूंगा या पक्का उठूंगी। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म इस तरह एडजस्ट हो जाता है कि आपको अलार्म रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर अपने आप जब 5 बजेंगे आपकी नींद को खत्म करके आपको उठा देगा। बशर्ते आप 10 बजे या 10:30 बजे सोचें कि मैंने सो जाना है, इसके बाद आपने जगना नहीं है। अपनी भौहों, यानी जहां पे आप तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, जिसको हम तीसरा तिल कहते हैं, उसके बीच में आपने अपनी इष्ट, जिसको भी आप जिस भी धर्म से हो, किसी को भी मानते हो, उसकी सूरत को रखना है। और मंत्र या जाप, जो भी, जैसे बीज मंत्र हो वो, या फिर कोई छोटा सा कोई जाप हो, जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं।
आप वाहेगुरु का जाप करें या फिर आप गायत्री मंत्र करें, जो भी आपके धर्म में जो भी आपको सिखाया गया है, आप उसको जाप करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने हमको आवाज़ों को दाएँ कान से सुनने की आदत होती है। अब बाहर घंटी बजी तो मैं अपने कानों से सुनूँगी, राइट? चाहे वो दायाँ कान हो या बायाँ कान हो। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी कुछ आवाज़ें आती हैं। वो तेज़ सीटी की आवाज़ हो सकती है, मंदिर के या चर्च के कहीं से भी घंटों की आवाज़ हो सकती है और पानी के गिरने की आवाज़ हो सकती है या फिर बादल के गरजने की आवाज़ हो सकती है या फिर झिंगुर की आवाज़ हो सकती है। ये आवाज़ कहीं बाहर से नहीं आती, आपके शरीर के अंदर से आती हुई आवाज़ें हैं ये। और शुरुआती दौर में आपको चूँकि कानों से सुनने की आदत है, कानों में ही सुनाई देंगी। आप इस पॉइंट को आप समझ गए हैं? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि समझ गए हैं? कहीं आपके शरीर से बाहर से नहीं आ रही है ये आवाज़ें, आपके शरीर के अंदर हैं और ये आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, लेकिन इसको आपने सिर्फ दाएँ कान से आते हुए ही सुनना है, बाएँ कान वाला हिस्सा नहीं सुनना है। जी दोस्तों, अब आप जहाँ पर भी बैठे हैं, मैं अभी पालती मारकर बैठी ही हूँ, आप भी उसी तरीके से बैठें क्योंकि आम तौर पर अब आप आराम से पालती मारकर बैठें और अपने हाथों को आप इस मुद्रा में रख सकते हैं। इसको हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। हाथों को अपनी जांघों के ऊपर, थाई के ऊपर आप रखें। दोनों आंखों को आप धीरे से बंद करें और अपने ख्यालों को दूर तक, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा तक अपने ख्यालों को ले जाएं। कल्पना करें कि आप मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं बैठे हुए हैं। आपके चारों तरफ बहुत सारे ग्रह, सूर्य, सितारे अपनी अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब आप कल्पना करें अपने सोलर सिस्टम को, अपने सौर मंडल पे आइए। अपने मन में हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनको लेकर आए। आप उन्हीं के बीच बैठे हुए हैं। अब धीरे से अपने ख्यालों को अपनी पृथ्वी पर लेकर आए। आप पृथ्वी पर बैठे हैं। अब आप अपनी कल्पना को अपने देश भारतवर्ष पर लेकर आए। आप पृथ्वी में भारतवर्ष में बैठे हैं। अब आप भारत से अपने ख्यालों को अपने शहर में लेकर आए। अब आप ख्यालों को अपने घर पे लेकर आए, जहां आप बैठे हैं। अपने घर से आप अपने ख्यालों को अपने कमरे तक लेकर आए। अपने कमरे से
अब अपने ख्यालों को सिमट कर अपने शरीर तक लेकर आए। धीरे धीरे आपका शरीर शांत हो रहा है। सभी हलचल बंद है। अपने दोनों आंखों के बीच अपने ध्यान को रखें। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसके रूप की कल्पना करें। जो भी मंत्र या जाप आपको आता है, अब आप उसे बोल सकते हैं। अपने मन में बोलें और जाप करना शुरू करें। सांसें गहरी गहरी लीजिए। लंबी गहरी सांसें लेते हुए जाप शुरू करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें और अपने इष्ट की सूरत पर भी। जितनी लंबी, जितनी गहरी सांसें ले सकते हैं आप लें। जो भी ख्याल मन में आ रहा है उसे आने दें, रोके नहीं। रील की तरह उन ख्यालों को देखते जाएं जाएं और जाप कंटिन्यू करें। अगर आपके शरीर के अंदर से कोई आवाज आ रही हो तो उस आवाज को आप इस वक्त पर सुन सकते हैं। ध्यान बार बार बाहर जाता हो उसे वापस लेकर आए। दोनों आंखों के बीच के अंधेरे में देखते हुए गहरी सांसों पे भी ध्यान दें। अब आप धीरे से
अपने ध्यान को वापस दुनिया में ला सकते हैं और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे थे, मेडिटेशन को हम अपनी जीवन शैली में कैसे शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम आंख बंद करते हैं, हम एक्चुअली कुदरत की यूनिवर्सिटी में शामिल होना चाहते हैं, नेचर्स ओन यूनिवर्सिटी। और कुदरत को पता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, हम कैसे हैं, उसको सब कुछ पता होता है। इसलिए हम जब उसकी यूनिवर्सिटी में शामिल होना चाहते हैं, चाहे वो उसका हम ये कहें कि भैया हम अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं और हमें परमात्मा की प्राप्ति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले टॉपिक्स पे नहीं जाना है, अभी हम सिर्फ बैठना चाहते हैं और इसे करना चाहते हैं, तब भी हमें थोड़ा सा दानी या करुणावान बनना पड़ता है। अपना हाथ, आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा मुश्किल काम दान धर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मदद आप किसी की कर सकते हैं वो जरूर करें। अपना हाथ देने के लिए फैलाएं। आप अपने घर की बालकनी में कबूतरों के लिए चारा भी रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किसी गरीब को आप कोई खाने की चीज खरीद के दे सकते हैं, ये सब छोटे मोटे काम हैं जो हम सभी आराम से कर सकते हैं। तो ये आप जरूर करें, इससे मेडिटेशन को स्टार्ट करने में या अपने अंदर वो फीलिंग लाने में बहुत मदद मिलती है। कोई करेगा मदद मेडिटेशन में? जी, मेडिटेशन में मदद आपको हायर एलिमेंट्स, कॉस्मिक जो एनर्जीज होती हैं वो करती है, या आप कह सकते हैं कि परमात्मा करता है या भगवान करता है या जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए जब आप इस तरह के काम करना चाहते हैं, कहते हैं ना किसी काम को अच्छा काम करने से पहले या कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, उस तरीके से एक प्रार्थना भेज कर फिर इसको शुरू करें। अगर आपने अभी तक किया नहीं है और अब करेंगे, तो प्रार्थना जरूर करें कि मैं ये काम मेडिटेशन में जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बैठने दें या मुझे सफलता दें, मैं इस चीज को कंटिन्यूअसली अपने जीवन शैली में शामिल कर सकूं। ना करने के क्या बहाने होते हैं? मेरे पास वक्त ही नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग सारी जिंदगी मेहनत करके रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद पता चलता है कि शरीर में 4-5 बीमारियां हैं, मन भी ठीक नहीं है, कई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि नहीं? महसूस करते हैं ना हम ऐसे? क्यों? बाद में क्यों महसूस होता है? क्योंकि जब हमें वक्त देना था, जब हम जवान थे, जब हमारा शरीर 15 मिनट बैठ सकता था, आधा घंटा बैठ सकता था, तब हमने वो वक्त दिया नहीं। और अब हमारा शरीर बैठने से मना करता है। सो चाहे आप जिस भी उम्र के पड़ाव पे हो, मेरी यही आपसे गुजारिश है कि इसको शामिल कीजिए अपने अंदर। आप कहिए कि ये मेरे लिए कंपलसरी है, ये मेरी शरीर रूपी बैटरी का रिचार्ज है और ये मैं करके रहूंगा। तब आप करेंगे। मेडिटेशन में क्या क्या अड़चने आ सकती हैं? हमारे ख्याल। दोस्तों, हमारे ख्याल कई तरीके के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बच्चा बाहर गया है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और हम फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं फ्लाइट को कुछ ना हो जाए, कहीं हमारे रुपए पैसे कोई ना ले ले, या फिर दूसरे के पास ये है वो है। आप जानते हैं कि एक दिन में एक इंसान के मन में कितने तरीके के ख्याल आते हैं? कितने ख्याल आते हैं आपके हिसाब से? करीब 80,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से 55,000 के करीब नेगेटिव होते हैं। दोस्तों, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है, ये कोई प्रिसाइज नंबर ऑफ थॉट्स नहीं है, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है। दोस्तों, आम तौर पर हम सभी के मन में अक्सर बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, और ये मैं मेरी, जैसे मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ये सब कुछ, और ये कहीं ना चला जाए, इसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए। इस तरीके के ख्याल हमें बहुत बांध के रखते हैं, एकदम बेड़ियां जैसे जकड़ी हुई हैं। और अक्सर हमारा जो बाहरी माहौल है वो हमारे अंदर के माहौल को पे असर डालता है। यानी कि आजकल हम सभी के पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। हम क्या करते हैं, हमने फोटो डाली, हम कहते हैं कि हमें किसी ने कंग्रेचुलेट नहीं किया, किसी ने हमें पसंद नहीं किया। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे हैं? बहुत है। उनको जब बाहर से कंग्रेचुलेशन नहीं मिलता या अप्रूवल नहीं मिलता, वो हमारे अंदर के माहौल को, यानी कि हमारे अपने शरीर के अंदर का माहौल, हमारे मन के माहौल को वो खराब कर देता है। देखा, इसने बोला नहीं, देखा उसने किया नहीं, देखा मुझे मिला नहीं।
और वही चीज हमें ले डूबती है। हम आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि हम दूसरों से अप्रूवल मांग रहे होते कि बताओ कि मैं ठीक हूं। आप सभी, हम सभी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक हैं, और हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप अच्छी लग रही हैं या लग रहे हैं। हमने अपने आप को इतना मजबूत, और ये एक लूप की तरह काम करता है। आप जैसे जैसे मेडिटेशन में बैठते जाएंगे, आपको अंदर से ही आपका सेल्फ स्टीम, जो स्वाभिमान है, वो बहुत बढ़ता जाएगा। आप अंदर से ही इतना सुकून और इतनी शांति महसूस करेंगे कि आप बाहर से को जरूरत महसूस नहीं होगी। आप ये नहीं सोचें कि पहले मैं अपने आप को ठीक करता हूं फिर मैं मेडिटेशन में बैठता हूं। आप बैठने लगे, आप देखेंगे कि 6 महीने अगर आपने इसको कर लिया तो आप बिल्कुल बदल से जाएंगे। सालों साल आप करते रहें तो बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है, विश्वास कीजिए। आप खुद से कैसी बातें करते हैं? मेरे से तो ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मुझे ये नहीं मिलता, सब लोग मुझे बोलकर चले जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो करने के लिए भी आपकी खुद से बातें बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए। मेरे से ये होता नहीं, लोग मुझे बोल जाते हैं, हमेशा मेरा नाम आ जाता है, मेरा नाम लग जाता है, मुझे डांट पड़ जाती है और मैं भुगतता हूं, ऐसा सोचे ही नहीं। आप ऐसा सोचना बंद कर देंगे तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। इसी तरीके से अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड्स भी काम करते हैं। दोस्तों, जो हम बातें खुद से करते हैं, वो बातें हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। इसलिए आपकी जो खुद की बातें हैं ना, ये बदलनी चाहिए। अगर नकारात्मक है तो आज से ठान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, और मैंने किसी को कुछ कहना नहीं है, और मैंने अपने लिए भी कुछ बुरा सोचना नहीं है। बस। आपके वाक्य भी, आप मुंह से क्या निकालते हैं? जैसे कि एक होता है कि आपने मन में सोचा कि भाई मेरे से तो होता ही नहीं है, सब लोग मेरे को ही बोल जाते हैं, ये आपकी खुद से बातें हैं। फिर आपके वाक्य जो आप दूसरों को बोलते हैं, जैसे तेरे से तो होगा ही नहीं, तेरे से होना ही नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं लगती, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अपने आप को ही पसंद नहीं करती। नहीं दोस्तों, आप सभी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। नो नेगेटिव, नेगेटिव कुछ नहीं आना है मन में। आप अगर इसको रोकना चाहते हैं तो 10 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाइए। आप उठेंगे, आपको बदलाव खुद ही महसूस होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो बदलाव दिन ब दिन आपके साथ चले, तो आप रोज मेडिटेशन कीजिए। खाना हम रोज खाते हैं, है कि नहीं? रोज नहाते हैं, है कि नहीं? कल सो लिया, आज सोने की जरूरत नहीं है, तो नहीं सोचते ना। हम दिन में 6 घंटे तो सोना चाहते ही है ना। तो हम नहा भी रोज रहे हैं, खा भी रोज रहे हैं, सो भी रोज रहे हैं, कपड़े भी रोज बदल रहे हैं, फिर अपने खुद से जो बातें हैं उसको क्यों ना बदले? और मेडिटेशन भी अब से रोज करेंगे। मुंह से भी जो आप दूसरों से बोलते हैं, तेरे से होगा नहीं, ये तो खराब ही हो जाएगा, अरे ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए, अरे ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक आ जाए, अरे ऐसा ना हो कुछ हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि ये सभी चीजें जब हम मेडिटेशन की दुनिया में घुसते हैं गहराई से, तो हमारी जो बातें होती हैं, इनका एक कॉस्मिक एक वाइब्रेशन होता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आपके वाक्य भी सकारात्मक होने चाहिए। आप सकारात्मक अगर अभी बोल नहीं पा रहे हैं, कि मुंह खोलते ही ये निकलता है कि भैया आज तो होगा ही नहीं, तो आप उस चीज को बोले नहीं, उसको अपने तक रखें। थोड़ा सा सोचें कि बोलना क्या है, और उसके बाद बोले। आपके कर्म, यानी कि आप अपने हाथों से जो करते हैं, या फिर जैसे आपने मुंह से किसी को कुछ बोल दिया, ये सब आपकी जो मेडिटेशन करने की जो कैपेसिटी है, साधना करने की जो काबिलियत है, उसके ऊपर काफी गहराई से असर डालते हैं। अगर ये सब चीजें सही ना हो तो हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। अगर आप ये सोचते हैं कि सब सही करके फिर करूंगा, तो मेडिटेशन कभी नहीं होगा। इसलिए आप जिस भी हालत में हैं, उसी हालत में स्टार्ट कीजिए, और बेहतरी आप महसूस करेंगे जब आप इस चीज को रोज करेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप खींचे। मेडिटेशन एक एडिक्शन की तरह आपके साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद ऐसा होता है, वो दिन भी आता है जब आप मेडिटेशन ना करें तो आप ठीक महसूस नहीं करते। आपको लगता है मुझे डेली ये वाला कोटा भी मुझे चाहिए, और आप रोज करेंगे। विश्वास रखिए, ये इसी तरीके से होता है। अब इन रुकावटों को हम कैसे हटाएं? चलिए अब इसे देखते हैं थोड़ी देर। मेडिटेशन में बहुत पुरानी यादें सताती है।
क्या करूं? दोस्तों, अपने मन में जो ख्याल आ रहा है, उसको एक रील की तरह आप देखते रहें। उसको आप रोक नहीं सकते। मन जो है, जैसे सागर में लहरें आती हैं, क्या कहते हैं ना, सागर में लहरें उठती हैं, उसी तरीके से मन में भी ख्याल आते जाते हैं। सो जो मन में ख्याल आ रहे हैं, उनको बस आप देखते रहिए, उनको आप रोकिए नहीं। आपका मन जो है वो एक बहुत तेज दौड़ने वाली गाड़ी की तरह हो गया है। जन्म जन्मांतरों से उसमें ख्याल आ रहे हैं, ख्याल के ऊपर ख्याल, ख्याल के ऊपर ख्याल। आप बहुत तेज दौड़ने वाली गाड़ी को अगर ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। उसी तरीके से अगर आप सोचे कि शुरुआती दौर में मेडिटेशन में बैठ के कोई ख्याल मन में आना नहीं चाहिए, तो वो होगा नहीं। इसलिए ख्यालों को आने दें, उसको आने दें, और आप उसको एक जाते हुए रील की तरह आप देखते रहिए, कुछ मत करिए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। अगर ख्याल आ रहे हैं तो उनको आने दें, रोके नहीं। दूसरा, अपनी जो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट है, सांस अंदर लेना और सांसों को बाहर छोड़ना, उस पे ध्यान दें। जब उस पे आप ध्यान लगाते हैं तो काफी हद तक आपको शांति मिलेगी और आप अपने ख्यालों पे एक थोड़ा सा हल्का सा आप ब्रेक दे पाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत व्यस्त हूं, उन्हीं सब चीजों का ख्याल आता है, क्या करूं? दोस्तों, जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप रहते हैं, आप एक कर्ता हैं, यानी कि आप खुद ही अखाड़े में कूदे हुए हैं और वहां कुश्ती लड़ रहे हैं। आपको अपने आप को कर्ता यानी डूअर नहीं, आपने अपने आप को एक व्यूअर मानना है, दृष्टा। जैसे कि आप सर्कस में जा रहे हैं, सर्कस देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में कोई बहुत तेज गाड़ी सामने से आती है, तो भी आपको पता है कि वो गाड़ी आपको हिट नहीं करेगी, आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए आप आराम से देख पाते हैं। अगर आप जीवन में भी कई सारे इवेंट्स, कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें आप अपने आप को आराम से दृष्टा मान सकते हो कि मैं देख रहा हूं जो हो रहा है, वो आपको इम्पैक्ट उस हिसाब से नहीं करेगा जैसे कि पहले करता था। अगर आप अपने आप को कर्ता मानते हैं, डूअर, तो हर चीज में आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप दृष्टा हो तो आप बस देख रहे हैं। कम से कम मेडिटेशन को शुरुआती दौर में टिकाने के लिए आपको कुछ वक्त तक अपने आप को दृष्टा मानना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा जब मैं कह भी रही हूं कि अपने आप को दृष्टा मानिए, फिर आप करके देखिए, 6 महीने के अंदर आपके अंदर इतने चेंजेस आ जाएंगे कि आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जब आप देख सकते हो कि हाँ, एज अ व्यूअर मैं देख रहा हूं, मेरे पर असर नहीं हो रहा है। मन में कुछ भी आता है, कैसे रोकें? दोस्तों, शब्दों की एक अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कंपन आवृत्ति कहते हैं। और हमारी अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड या फिर नेगेटिव सोच जो बाहर शब्दों के रूप में निकल जाती है, वो अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के कारण हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है, हमारी ऑरा पे इंपैक्ट डालती है। इसलिए अपने मुंह से कटु जो वचन होते हैं, जैसे कि या तो खुद के लिए हो, आप किसी दोस्त से भी बात कर रहे हो, कभी गलती से मुंह से निकल जाता है, यार मेरे से तो कुछ भी नहीं होता है, मेरे से होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाता हूं, ऐसा आप बोले नहीं। अगर ख्याल मन में आता है तो उसको अपने तक रख लें। अगर आप किसी दूसरे को कहना चाहते हैं कि तेरे से बिल्कुल नहीं होगा, होना ही नहीं है, ये काम तो हो ही नहीं पाएगा, तो उस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, मुंह से ना कहें। अगर मन में आ भी रहा हो तो कम से कम फर्स्ट स्टेप पे आप ये कोशिश कर सकते हैं कि मुंह से ना निकले। क्योंकि अगर आप आगे स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो उसमें मुंह से निकले वचनों पर भी काफी सारी बातें हैं जो हम मुंह से कहते हैं, उसकी कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चलती रहती है। आपके मन में भी जो उठ रहा है वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। एक नेचुरल जीपीएस हम सबके शरीर के अंदर रखा हुआ है और ये बिल्कुल प्राकृतिक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे सेशंस भी होते हैं जिसमें हम अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड वगैरह कराते हैं, जिसमें कि आपको एक सकारात्मक सोच अपने लिए सोचने को सिखाया जाता है। ये आप अगर खुद सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही है कि उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को समझें कि जो मुंह से निकल रहा है वो नकारात्मक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। मंत्र भी इसी तरीके से काम करते हैं, इसलिए आपने नकारात्मक मुंह से नहीं बोलना है। धीरे धीरे आप मन में भी अपने लिए सोचिए कि मैं अपने लिए भी नकारात्मक नहीं सोचूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना बीमार हूँ कि समझ में नहीं आता ठीक कैसे हूँ, क्योंकि कई सालों से बीमारी चल रही है घर में, बहुत तकलीफ हो रही है। श्राप, बद्दुआ, ये थोड़ा सा आगे के लेवल पे आ जाता है। तो इस तरीके के शब्द
जिसमें आप वाक्यों में इस तरीके के शब्द डाल के वाक्य बना रहे हैं, वो ना बनाएं। मैं बहुत बीमार हूं, नहीं। हमारे कार्यक्रमों में जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे फ्री टॉक्स वगैरह होते हैं। काफी सारे हमारे शरण का हिंदी यूट्यूब चैनल है और इंग्लिश चैनल भी है। ये सब देखते रहें। अपने मन की जो अवस्था है, उस अवस्था को हल्का सा बदलें। आपको आराम लगेगा जब आप दूसरी तरीके से सेंटेंसेस को बनाने लगेंगे। आप ऐसे सेंटेंसेस अपने आप ही बनाना छोड़ देंगे। इनका प्रयोग ना करें। बातें कम करें। जब हम कहते हैं कि बातें कम करें, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, अक्सर हमारा काफी वक्त गॉसिप में निकलता है। ये हुआ, वो हुआ, इसने ये किया, उसने किया, अरे पता है ऐसा हो गया। ये सारी जो बातें हैं, ये हमारी जो एक फ्रीक्वेंसी है, हमारी ऑरा है, उसको पावरलेस बनाती है। और हमने इस तरीके के पावरलेस जीवन शैली को अपनाना नहीं है। तो इसलिए बेकार में, जैसे कि उसने ये किया, इसने ये किया, भाई हमें क्या फर्क पड़ता है किसी ने क्या किया? उसको जब तक बहुत जरूरी ना हो कि आपको किसी चीज को रिपोर्ट करना है कि ये चीज हुई है, आप ये वाली बातें नहीं करें जिसमें कि हम निंदा करते हैं या चुगली करते हैं या एक बेकार का एक टाइम पास। हम दूसरों से क्या बातें करें? सकारात्मक बातें करेंगे। किस लोगों के साथ जुड़ेंगे, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि आप किस तरीके के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जो नकारात्मक बातें करते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे, उनके गुण आएंगे। जो हमेशा सकारात्मक बोलने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़े। कुछ सीखने को भी मिलेगा और हमें भी गाइडेंस मिलेगी कि हमने चलना कैसे है। अब गंदे गंदे ख्याल आते हैं, मन विचलित होता है, क्या करूं? दोस्तों, मेडिटेशन जब आप करते हैं तो शुरुआत में मुश्किलें तो आती ही हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी किसी बहुत गंदे कमरे को साफ करके देखा है, झाड़ू लगा कर देखा है? जब आप किसी ऐसे कमरे में घुसते हैं जो बहुत सालों से बंद हो, जिसमें बहुत मिट्टी हो, कूड़ा हो, आप झाड़ू लगाने जाएंगे, क्या होगा? सारी मिट्टी आपके ऊपर आएगी। मुंह में मिट्टी, नाक में मिट्टी, छींक आएगा, कपड़े गंदे, है कि नहीं? उसी तरीके से होता है जब हम अपने मन की सफाई करते हैं मेडिटेशन के द्वारा। क्या होता है कि मन की सारी गंद उल्टी की तरह हमारे ही ऊपर आके गिरती। ये सफाई का पहला स्टेप है, पहला कदम। इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, पीछे ना हटे। जब कमरा मन का साफ हो जाएगा तो बिल्कुल साफ रहेगा। आपको कि लगेगा ही नहीं कि आपने इसको ऐसा बनाया है। इसलिए सफाई चालू रखें। आप ये ना सोचें कि मेरे मन की गंद जो है वो, हाय हाय मैं गंदा हो गया, मेरे मन में इतने ख्याल आ रहे हैं, उसमें से इतने नेगेटिव हैं। दोस्तों, वो सफाई का पहला कदम है। मन में कितने जन्मों के, कितने जन्मांतरों के जो कर्म होते हैं, उनका अक्स पड़ा हुआ होता है। और वो सारी मिट्टी निकल के मेडिटेशन के समय ही बाहर आती है। आप जब ये ऐसे ख्याल आते हैं तो ये सोचो कि एक बहुत ही गंदा कमरा साफ हो रहा है, तो आपको हिम्मत मिलेगी साफ करने की भी। आप सोचें, एक कमरे को आप 20 दिन बंद करके कहीं आउट ऑफ टाउन चले जाएं, बाहर आके कितनी मिट्टी जमी होती है। कम से कम उत्तर भारत में तो बहुत मिट्टी है भाई। दिल्ली जैसे शहरों में अगर हम घर को 6 महीना बंद करके चले जाएं तो बहुत गंदा हो जाता है। साफ करते इसमें वक्त लगता है, लेकिन हम हिम्मत से करते हैं ना। उसी तरीके से मन को भी साफ करना है और इस प्रक्रिया को ही हम मेडिटेशन नाम देते हैं। फिर भी मन भागता है, क्या करूं? दोस्तों, उसको उस समय कोई जाप या मंत्र दे दे, उसको वापस लेकर आए, फिर वापस लेकर आए। एक न एक दिन आप ही की जीत होगी, ये तो निश्चित है। नींद आ जाती है, क्या करूं? दोस्तों, जब हम दोनों आंखें बंद करते हैं तो हमारा ध्यान ऊपर रहने की बजाय, दोनों बाहों के बीच रहने के बजाय नीचे गिरता है। जब नीचे गिरता है तब हमें नींद आ जाती है। आमतौर पे मेडिटेशन, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप करें, लेकिन मेरा यही सुझाव है कि 4-6 घंटे सो के रात को फिर से उठ के करें, उससे आपको आराम आएगा। पेट भर खाना खा के ना बैठे। जब आप खाना खाते हैं तब क्या होता है, पूरे शरीर की जो ताकत होती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाती है। इसीलिए उस समय खाना खाने के बाद आपको अक्सर नींद सी आती है, बैठने का मन करता है। इसलिए खा के, बहुत ज्यादा पेट भर के खा के ना बैठे। सो के उठने के बाद करें। बैठा ही नहीं जाता, क्या करूं? दोस्तों, कमर सीधी रखना है। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठें तो किसी आसन का प्रयोग करें। किसी आसन पे बैठेंगे तो आपकी पीठ भी सीधी रहेगी। अगर कुर्सी पे बैठते हैं तो कोशिश करें कुर्सी का आर्म रेस्ट ना हो,
हाथ ना हो जिसपे आप हाथ रख सके, क्योंकि उस पे आप ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी के ऊपर भी आप पालती मारकर बैठ सकते हैं। अगर आप पालती मार ही नहीं सकते, जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ने लिखा था, तो पैर आप नीचे रख के आप करें। 15-20 मिनट तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं। रोज उसी जगह पे बैठें, ताकि आप उस जगह को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मेडिटेशन की सीट है। जैसे डाइनिंग टेबल को याद देखते ही याद आता है कि यहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं, बिस्तर को देखकर याद आता है अब हमने सोना है। तो आदत के से वशीभूत होने के कारण हम उसी जगह पर बैठेंगे तो याद रहेगा कि ये हमने करना है। अपने फोन को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दें। आप सोचें कि उस समय मैसेजेस नहीं देखना है, फोन आता है कोई बात नहीं, ऑफ कर दें, बाद में उठाकर करें, उसको बाद में देख लेंगे। घर का माहौल मेडिटेशन वाला नहीं है। क्या करूं? दोस्तों, घर में आप अपने लिए एक कॉर्नर बनाएं। कोई तो जगह होगी जहां पे आप बैठ के आराम से कर सकते होंगे। अगर आपको माहौल चाहिए वैसा, आप अगरबत्ती या धूप भी जला सकते हैं माहौल बनाने के लिए। अगर संगीत पसंद हो तो कोई बहुत ब्लैरिंग म्यूजिक नहीं, लेकिन कोई सॉफ्ट म्यूजिक आप चला सकते हैं जिससे कि आपको मदद मिले। रुद्राक्ष यानी कोई बीट्स जिसको आप काउंट कर सकते हैं कि आपने कितनी बार जाप किया, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में ये सब चीजें काम आती हैं, बाद में अगर आप उसमें अच्छे से उसको आपको आदत हो जाती है, फिर इन चीजों की जरूरत नहीं महसूस होती। सब हंसते हैं मुझ पे, क्या करूं दोस्तों कि ये क्या आप नया शौक पाल लिया है, अब क्या मेडिटेट करेंगे? कितने घरों में होता है ऐसा। दोस्तों, जब आप एक छोटा सा पेड़ भी लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसको बकरी भी खा सकती है। इसलिए आपने अपने मन में जो पौधा बोया है मेडिटेशन का, उसकी रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। अपने चारों तरफ वैसी एक कंपनी बना के या फिर अच्छे काम से जुड़ के, जिससे आपका मन लगा रहे और कोई आपको तोड़ने की कोशिश ना करे। क्योंकि धीरे धीरे जब ये छोटा सा पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है, तो उसको हाथी भी नहीं गिरा सकता है। सिर्फ उसकी कुछ डालें ही तोड़ पाएगा, पेड़ नहीं गिरा पाएगा। तो जब तक आप उतने मजबूत नहीं हो जाते, थोड़ा सा सहारा लें, अपने मन को बचाएं। कहें कि कोई बात नहीं, कोई बोलता है तो बोलने दो, हमने कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया, रास्ता तो अच्छा ही है, बस उस पे आपने थोड़ी देर चलना है। इसलिए वहां तक अपने आप को बना के रखें। खान पान का क्या महत्व है मेडिटेशन में? दोस्तों, हम अक्सर, हमारी संस्था प्लांट बेस्ड डाइट, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे जोर देती है, और मेडिटेशन में भी यही खाना, इसी तरीके का खाना बहुत लाभप्रद है, क्योंकि सृष्टिकर्ता जो है वो बहुत दयावान है। अगर आपकी प्लेट में ऐसा खाना रहे जिसमें किसी के दुख, आंसू या तनाव हो, तो प्रकृति आपकी अंदरूनी तरक्की को रोक देती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खाना आपका वायलेंस या क्रूअल्टी पे बेस्ड है, यानी किसी को दर्द देकर लिया गया है। अब तो डेयरी इंडस्ट्री भी उसी में शामिल होता है ना, क्योंकि हमने गाय घर में तो रखी नहीं हुई है, इंडस्ट्री की तरह चल रहा है। तो उसमें गायों को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके, उनको प्रेग्नेंट करके फिर उनसे दूध लिया जाता है। फिर 2 महीने के ड्राई पीरियड के बाद फिर से उनको इम्प्रेग्नेट किया जाता है। तो उस तरीके से जो भी गाय हमें दे रही है वो तनाव में दे रही है। और किसी के दुख और तनाव वाला खाना अगर हम अपने शरीर में डालते हैं, तो उसका असर जो है शरीर पे तो होता ही है, लेकिन हमारी रूहानी अंदरूनी जो तरक्की है उस पे भी हो सकता है। इसलिए खाना होल फूड प्लांट बेस्ड जो है उस पे आप रहें तो बहुत अच्छा है। ध्यान आपकी आदत बन सकता है। बचपन से ही हमें हर चीज की आदत दी गई है, इसलिए ध्यान को भी अपनी आदत बनाएं। रोज कम से कम 15 मिनट का वक्त आप निकालें। सुबह अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं, 4:30 उठ सकते हैं, 5 उठ सकते हैं, कोई तो वक्त ऐसा होगा जहां आप 15 मिनट आप आराम से बैठें और आपको कोई ना फोन करे, ना कोई मैसेजेस आए, ना कोई बेल दबाए। करें। मंत्रों या जाप का क्या महत्व है? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, आवाजों की या शब्दों की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, और आपकी नेगेटिव सोच या आपके मुंह से नेगेटिव वाक्य या फिर आपके मुंह से निकला हुआ मंत्र, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई और बहुत पॉजिटिव होती है, और ये आपके आसपास के माहौल को चेंज करते हैं। इससे आपका मन ठहर जाता है, क्योंकि माइंड की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। और यही मेडिटेशन के फायदे भी है। आपके आसपास शांति का माहौल बनने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। आप में पेशेंस और टॉलरेंस, सब्र बहुत बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो स्थायी होंगे, और इससे दूसरे लोग भी महसूस करने लगेंगे कि आप कितने चेंज्ड हैं, कितने बदले हुए हैं।
लेकिन ये कंटिन्यूअसली आप रेगुलरली इसको करें तभी होता है। जीवन को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। हर चीज में आप अपने टेंशन नहीं डालेंगे। कहीं अर्थक्वेक आया, फौरन हम लोगों में हो जाता है कि अरे वाह, हो गया हो गया हो गया। आप उस समय भी शांत रहते हैं, एकांत पसंद करने लगते हैं। अब जीवन में हर किसी को हर चीज तो मिलती नहीं ना, कभी किसी को मुकम्मल जमा जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता, है ना। एक सुनते हैं हम लोग ऐसा। तो अगर बाय चांस कोई जीवन में अकेला भी रह जाता है, वो इस अकेलेपन को, उस एकांत को पसंद करने लगता है और अपनी जीवन को उसके हिसाब से ऐसे मोड़ता है कि वो फिर भी बहुत सकारात्मक रहता है। एकांत पसंद हो जाते हैं आप, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है। आपको देखिए, रास्ते में कितने भी कांटे बिछे हों, हम कुछ नहीं कर सकते, एक एक कांटा तो नहीं हटा सकते, लेकिन मेडिटेशन के जरिए, साधना के जरिए हम ऐसा एक मजबूत जूता पहन लेते हैं कि वो कांटे हमें नहीं चुभते, हमें महसूस नहीं होता। किसी ने कुछ कहा, हम झाड़ के निकल जाएंगे, हमें लगेगा नहीं, हर्ट नहीं होगा। अगर एक थॉट आता भी है, एक थॉट आया और फट से निकल जाता है, आपको ये कांटे भरी राहें चोट नहीं देगी। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और ये है भी बच्चों का खेल। आपने करना ही क्या है, आपने आराम से बैठना है, दोनों आंखों को बंद करना है। उन दोनों आंखों के बीच में बंद जो स्क्रीन है, जहां आप तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, उसको आपने देखना है। अपने मन को, जैसा मैंने आज बताया, उसको आप फैलाकर फिर उसको धीरे धीरे लपेट लीजिए। फिर इन दोनों आंखों के बीच में लाकर उसको टिकाकर आप अपना जाप शुरू कीजिए। चाहे बीज मंत्र हो या कोई और जाप हो, चाहे वाहे गुरु हो, कोई भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और हमारी संस्था कई तरीके से आपका मदद करती है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, www.sharanindia.org पे। फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, हेल्थ रिट्रीट्स हैं, हमारे पास कंसल्टेशंस हैं, कुकिंग क्लासेस हैं, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स, 6 वीक्स वेट लॉस प्रोग्राम्स, फ्री टॉक्स है, सैलड रिवोल्यूशन है, बुक्स एंड पब्लिकेशंस है। आप हमारी वेबसाइट नोट कीजिए और धीरे धीरे वेबसाइट पर जाके देखिए क्या क्या है, और इन चीजों को अपनी जीवन शैली में शामिल कीजिए। आपकी लंबी यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद।